गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। अगर आपका जो नाम है इन सारे अक्षरों में से किसी एक अक्षर से लिखा गया है, लिखा गया है आई सेड आपका नाम इन सभी अक्षरों में से किसी एक अक्षर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ टाइमलेस वीडियो। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है आपको जाने देना है। ठीक है, दैट बीइंग सेड मेरे बारे में थोड़ी बात बताती हूँ। मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ और मैंने आज तक दुनिया के अलग अलग देशों के लोगों के लिए मैंने टैरो रीडिंग्स किए हुए हैं। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को टैरो सिखाया भी हुआ है। और जी हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखते देखते कुछ पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अधिक क्वेश्चंस हैं, कुछ ज़्यादा सवाल है आपके मन में कि जिसके जवाब आपको चाहिए, आप बाय ऑल मीन्स यू कैन कनेक्ट विथ मी। आप मुझसे प्राइवेट टैरो रीडिंग बुक करवा कर रीडिंग करवा सकते हैं। येस, ये वाले जो कंसल्टेशन होंगे ये चार्ज होंगे, ये फ्री में नहीं हो सकते हैं। फ्री में जो है वो ये वीडियो है। ठीक है, अगर इससे ज़्यादा अगर आपको मेरी पर्सनल कंसल्टेशन करवानी है तो आपको चार्जेस पे करके करवाना पड़ेगा। येस, मेरे कुछ ऐसे पैकेजेस है कि जहाँ पर बेसिक चार्जेस है, कुछ है कि प्रीमियम चार्जेस है। प्रीमियम पैकेजेस जो है दीज आर लाइक ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, प्रीमियम पैकेजेस सबके लिए नहीं है, बट प्रीमियम पैकेज में जितना क्वालिटी लेवल का रीडिंग आपको दिया जाता है, इट इज़ गोइंग टू बी लाइक वर्थ इट। ठीक है, तो अगर आप डेफिनेटली प्रीमियम पैकेज अफोर्ड कर सकते हैं तो प्रीमियम रीडिंग ही करवाइएगा। और यस, हर महीने मेरे टैरो के फ्री क्लासेस होते रहते हैं। सो यस, ज़रूर देख लीजिए। मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से। ये जो फ्री क्लासेस है भले अभी के लिए फ्री में है, बट ज़्यादा टाइम के लिए फ्री नहीं रहने वाले हैं। तो अभी अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो डेफिनेटली जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फ्री क्लासेस। ठीक है, यस, ये 3 दिन का क्लास होता है तो उसमें आपको बहुत सारी रेमेडीज़ दी जाएंगी, उसमें आपको बहुत सारा नॉलेज भी दिया जाएगा, मेडिटेशन भी करवाया जाएगा। ये टैरो का क्लास है। ठीक है, तो टैरो रीडिंग्स कैसे करते हैं उसके ऊपर है ये क्लास। ठीक है, सो यस, सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। चलिए अब आपके लिए देखेंगे कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए प्रेडिक्शंस क्या आ रहे हैं नेक्स्ट कुछ समय के लिए, क्या आपको क्लैरिफिकेशन कार्ड्स हम देखने वाले हैं, प्रेडिक्शंस ऐसे क्यों आए हैं उसके ऊपर हम प्रेडिक्शंस देखने वाले हैं, और यूनिवर्स के मैसेजेस जो भी आएंगे वो भी हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, सो यस, इस पूरे वीडियो में अच्छी तरह से आपको अच्छे से एंड तक आपको बने रहेंगे, तब आपको सारा का सारा नॉलेज मिलेगा। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इस वीडियो को सेव करके रखिए, ताकि फ्यूचर में आपको वापस इस वीडियो को रिफ़र करने की ज़रूरत पड़े तो आप डेफिनेटली रिफ़र कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। डियर गॉड, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उसके लिए, उन सभी लोगों के लिए प्रेडिक्शन दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, इन सभी अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए रीडिंग दीजिए प्लीज़, उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, यस, काफ़ी कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। डियर गॉड, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, इन सभी अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, इन सभी अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, इन सभी अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, सो देयर इट इज़। आई थिंक सारे के सारे कार्ड्स आ चुके हैं। चलिए सारे कार्ड्स हम पहले देखते हैं। ठीक है, उसके बाद विल चेक आउट सम अदर कार्ड्स। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आया है, ये बंदा आया है। ठीक है, दिस किंग हैज़ कम। एक तो बहुत ही फायरी एनर्जी वाला कार्ड है, बहुत ही यस, दिस कार्ड इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि आपको काफ़ी ज़्यादा आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी फायर एनर्जी, अपने इनर पोटेंशियल के ऊपर काम करना है। ठीक है, और आपका जो इनर पोटेंशियल है, आपका जो पोटेंशियल इट इज़ वेरी मच बहुत ही अच्छी तरह से घड़ चुका है। बहुत ही अच्छी तरह से आपका जो पोटेंशियल है आपने सॉलिडिफाई कर दिया है। मतलब आपको खुद को पता है कि आपके अंदर का पोटेंशियल क्या है, आप किस चीज़ों में आप माहिर हैं, कौन सी चीज़ों में आप माहिर नहीं हैं। ठीक है, यू वेरी वेल नो दिस। तो अब ये पॉइंट आ गया है कि आपके अंदर उतनी मेच्योरिटी भी आ गई है
तो इसीलिए आपको कोशिश करना है कि जो चीज़ जिस चीज़ में आपकी आपकी मास्टरी है उसी चीज़ के पीछे आपको एनर्जी डालनी है। जहाँ पर आपकी मास्टरी नहीं है वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी मत डालिए, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज़ ओके, इमोशनली आप इमोशनली आप रेडी हो चुके हैं नए इमोशनल एक्सपीरियंस के लिए, नए रिलेशनशिप्स के लिए। ये किसी भी मामले में रिलेशनशिप्स होते हैं, बट यूजुअली नया रिलेशनशिप होता है दैट इज़ यूजुअली लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप बेस्ड होता है। सो आपके अंदर आज तक इतने ज़्यादा आपने जो सेटबैक्स देखे हैं उसके बावजूद आप इमोशनली आपने अपने आप को रेडी कर लिया है। यस, सो दैट इज़ एक्चुअली अ साइन कि एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप आपके लाइफ में जल्दी ही होने जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि बाय द टाइम आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ऑलरेडी ये रिलेशनशिप, ऑलरेडी ये व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो चुके हैं, ठीक है। दैट बीइंग सेड, द नेक्स्ट थिंग इज़ आपका एक माइंडसेट बना हुआ है। यू हैव दिस माइंडसेट कि जहाँ पर यस जो पहले जो पास्ट में हो चुका है वही चीज़ आपके माइंड में चलते रहता है, एंड उसके बिकॉज ऑफ दैट आप शायद काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, काफ़ी टेंशन में आ जाते हैं कि बिकॉज यू डोंट वांट के वही वाले प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में वापस दोहराए, तो इसीलिए आप काफ़ी स्ट्रेस आउट हो जाते हैं। बट दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी लाइक, हम कहते हैं ना, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। आपको ऐसे हर बार आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा, राइट। अगर मैक्सिमम टाइम आप अपना नेगेटिव सोचने में लगा रहे हैं तो आप सारी एनर्जी कहाँ पर डाल रहे हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी जो एनर्जीज है उसे सही डायरेक्शन में आप डालें, ठीक है। So this is what the card is saying, rather than being like depressed, rather than, अब हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड नहीं हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड नहीं है, बट नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव माइंडसेट डेफिनेटली कभी कभी आपका हो जाता है, ये आपने भी एक्सपीरियंस किया है। बट दिस कार्ड सेज जितना हो सके नेगेटिव डायरेक्शन में जाना, माइंड को छोड़ना होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में माइंड को लेकर जाना आपको अडेप्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ है, सी पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए अपने माइंड को अडेप्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये जो नेगेटिव चीज़ें आपने सोच कर रखी है, आपने पास्ट में जो नेगेटिविटी सोच कर रखी थी, दैट इज़ मैनिफेस्टिंग एज अ बर्डन इन योर लाइफ। आपको काफ़ी ज़्यादा बर्डन लग रहा है, हो सकता है ये बर्डन इट इज़ इमोशनल बर्डन, दिस इज़ ऑल्सो मेंटल बर्डन, ठीक है। हो भी सकता है कि आप दिन में इतना ज़्यादा कुछ काम भी नहीं करते, फिर आपको उसके बावजूद आपको लगता है कि पूरे दिन भर में कितना सारा काम आपने कर दिया, पता नहीं कितना सारा बोझ आपके ऊपर है, ऐसा आपको फील हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न ऑफ ऑल द पास्ट थिंकिंग दैट यू हैव डन। सी मैं आपको अगर बता दूँ कि आपने पास्ट में नेगेटिव सोचा है तो उसके लिए निराश नहीं होना है, राइट। निराश नहीं होना है, गुस्से नहीं होना है कि मैं आपकी गलतियाँ निकाल रही हूँ। सी दुनिया का हर एक व्यक्ति ऐसा रहा है कि जिसने पास्ट में कभी ना कभी नेगेटिव ज़रूर सोचा है, एंड इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप दिन के दौरान 100% सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स सोचें। येस, इट कुड हैपन अगर आप बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो, अदरवाइज हर एक व्यक्ति कभी ना कभी नेगेटिव ज़रूर सोचते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिल्टी फील करना बंद करो, अपने ऊपर तरस खाना बंद करो अगर आपने नेगेटिव सोचा है तो, ठीक है। एक आप उसमें से आप बाहर निकल गए और एक पॉजिटिव तरह से एक सभानता लाओ कि नेगेटिव सोचा है पास्ट में, उसका रिजल्ट है कि आप प्रेजेंट में अभी ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो अगर फ्यूचर में अगर आपको पॉजिटिव और ज़्यादा पॉजिटिव फील करना है आपके डेली लेवल पर, तो आपको प्रेजेंट का माइंडसेट, प्रेजेंट की थॉट पैटर्न आपको चेंज करनी पड़ेगी। इसमें जैसे मैंने बर्डन की बात की, इसमें ऑल्सो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग, आपको एक ऐसी फीलिंग भी हमेशा आती रहती है कि सभी लोग जैसे आपसे लड़ना चाहते हैं, सभी लोग जैसे आपसे उलझना चाहते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं। दिस कुड भी एक ऐसी मन घड़न चीज़ आपके मन में चलती हो सकती है। सी आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा पास्ट में नहीं हुआ है, ठीक है, ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि जो किसी के साथ होना चाहिए, बट येस आज दुनिया में ये डेफिनेटली हम लोग सत्युग में नहीं जी रहे हैं, और इसीलिए लोगों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव क्वालिटीज़ होते हैं कि जो आपके सामने मैनिफेस्ट हो जाते हैं, वो लोग निमित्त बन जाते हैं पता नहीं किस चीज़ को आपको एक्सपीरियंस करवाने के लिए, ठीक है। सो उसकी वजह से आपका एक स्वभाव बन चुका होगा
कि आप काफ़ी लड़ाइयाँ करते हैं, बात बात पर उलझ जाते हैं लोगों से, बात बात पर जूझते हैं, यू नो, टू प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को सही साबित करने में, अपने आप को गलत ना साबित करने में। किसी ने आपके लिए कुछ बोला था, उसके साथ जाकर आप लड़ते हैं कि भाई आपने ये क्या कर दिया। सो दिस इज़ समथिंग कि जो आपको करना रोकना है, ठीक है। ऑन द यस, यू नो, एक नॉर्मल लेवल पर अगर आप सोचने जाए, किसी ने आपके लिए कुछ नेगेटिव बोल दिया और आप अपने लिए, यू नो, डिफेंस करने जाते हैं उसके सामने कि भाई तुमने हमारे लिए ऐसा बोला ही कैसे। बट अगर ये चीज़ बार बार हो रही है, इट इज़ हैपनिंग लाइक कॉन्स्टेंटली, तो आप सबके साथ, यू नो, मुँह चलाने नहीं जा सकते। सो दैट इज़ वाई कोशिश करो कि ये वाला जो सिनेरियो है आपकी लाइफ में ज़्यादा घटना नहीं चाहिए, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ वॉट इज़, यू नो, अगर ये आप हर रोज़ के लेवल में ऐसी एनर्जी पचा रहे हैं, यहाँ पर देखो ये जो मुर्गी है वो, यू नो, गेहूँ खा रही है, राइट। जैसे एटमॉस्फेयर में वो ये चीज़ खा रही है, वो एटमॉस्फेयर भी वो एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप, यू नो, मतलब नेगेटिविटी उस तरह से भी एब्जॉर्ब ना करो। दिस कार्ड सेज समथिंग अबाउट, ये देखो यहाँ पर ये सांप आ रहा है पीछे से, एंड समथिंग इज़ देयर अबाउट, यस, जब भी इमोशनली बहुत पॉजिटिव आप फील करते हैं, ठीक है, इमोशनली इमोशंस बहुत स्टेडी होते हैं, इमोशनली आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, देयर कुड बी चांसेस कि आप, जब आप इमोशनली बहुत ही पॉजिटिव होते हैं देयर कुड बी चांसेस कि आप इतने दयालु, इतने पॉजिटिव, इतने अच्छे हो जाते हैं कि फिर कोई भी आकर आपका फ़ायदा उठा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में छोटा सा सांप है कि जो आ रहा है आपके प्रति। सो आप ऐसा ऑटोमेटिकली आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर देते हैं कि जो शायद, यू नो, आपकी लाइफ में विश घोल दे, ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट कर देते हैं। व्हेन यू ट्राई टू बी वेरी स्वीट, व्हेन यू ट्राई टू बी ओवरली गुड, ठीक है। तो यस, देखो यहाँ पर मैंने जैसे कहा नेगेटिविटी मन में आने नहीं देना है, तो उसी के साथ साथ सी, अगर आप नेगेटिव सिर्फ पॉजिटिवली ही सोच रहे हैं, तो कोशिश करो कि वो पॉजिटिविटी आप उसको पकड़ कर रखो, डोंट ट्राई टू शो इट ऑफ, ठीक है। पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, तो बाहर की दुनिया में ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट करेगी, बट आपको इसका पॉजिटिविटी का शो ऑफ नहीं करना है। आजकल मैंने, यू नो, लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं कि उनके लिए लाइफ का लेसन के समान अगर कोई ऐसा थॉट है, कोई ऐसा कोट है कि जो उनको लग रहा है कि उनकी लाइफ के हिसाब से बिल्कुल सही है, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू, मतलब वो उस चीज़ को शो ऑफ करेंगे, उस चीज़ को, यू नो, स्टोरी में लगाएंगे कि भाई हाँ ये है वो है। सो डोंट डू दैट। मतलब अगर आपको पॉजिटिविटी लगती है कि आपके लिए वो पॉजिटिव थॉट आया है, उसको लो, अपने वॉलपेपर पे लगाओ, एब्जॉर्ब दैट थॉट, एब्जॉर्ब दैट फीलिंग, और फिर यस, उसको अपने लाइफ का पार्ट बनाओ, नॉट बाय शोइंग ऑफ ऑन योर स्टोरी या कहीं पर किसी के साथ शेयर करके आप डालोगे। दैट इज़ नॉट, यू नो, एग्जैक्टली हाउ थिंग्स वर्क। ये वाला जो कार्ड है, दिस एक्चुअली सेज कुछ है आपकी लाइफ में कि जो आपको छुपा हुआ रखना चाहिए, आपको हिडन रखना चाहिए। आई वुड से दिस कुड बी योर प्रॉब्लम्स, आपके प्रॉब्लम्स, आपकी कुछ ऐसी सीक्रेट्स के जो शायद अब काम नहीं आने वाली है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो अगर पहले गलत भी हुई थी तो शायद यस सही नहीं हुई, वो प्रॉब्लम्स ठीक से सॉल्व नहीं हुआ, बट अभी उस बातों को, यू नो, वापस खोल कर सबके सामने दिखाकर आप क्या करोगे। सो आपको उसे क्या करना है, अच्छी तरह से एक कोने में जाकर बंद कर दो, लॉक एंड की में, यू नो, उसको बंद कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट यू आर सपोज टू डू। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, यू नो, पुराने ज़माने में जो यस ब्रिटिश राज्य में ऐसा होता था, अपने यस इंग्लिश जो लोग हैं वो अपने घरों में ऐसा करते थे कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाए तो उनको बोलते थे कौन सी बात से आपको बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो फिर वो उनको वो पूरी बात लिखवाएंगे कि ऐसा ऐसा विचार आ रहे हैं, ऐसे ऐसे थॉट आ रहे हैं, फिर उस चीज़ को, यू नो, वो लोग फोल्ड करके एक डिब्बे में बंद करके लॉक करके रखते थे। सो लाइक, यू नो, इट्स लाइक लॉकिंग योर प्रॉब्लम्स अवे, उसको कुछ इस तरह से बोला जाता था, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव इज़ दिस, यू नो, एक नई अपॉर्चुनिटी, यू नो, आपको क्रिएट करनी है, ठीक है। आपको ये अपॉर्चुनिटी के द्वार खोलने हैं। यस, कुछ है कि जो आपके लिए डेस्परेटली वर्कआउट करना चाहता है, बट यू नो इट इज़ नॉट वर्किंग आउट बिकॉज उस डायरेक्शन में आपकी लाइफ में अब तक दीवार है, तो जब तक वो दीवार रहेगी तब तक उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस नहीं होगा। तो आपको वो दीवार की जगह पर दरवाज़ा बनाना है। कैसे बनाएंगे, आपको वो अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करना है, ठीक है। अब क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑन योर ओन, यू नो, दिस इज़
काफ़ी लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं अरे भाई इसका क्या मीनिंग हुआ, बट यस दैट इज़ व्हाट यू आर सपोज टू डू। मतलब उस डायरेक्शन में एक्शन लेते रहो, तब चलकर वो अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट होगी, ठीक है। यस यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर रहे थे, यहाँ पर दरवाज़ा ऑलरेडी खुल चुका है, राइट ये दरवाज़ा ऑलरेडी खुल चुका है। सी इवन व्हेन द डोर ओपन्स, तो वो डोर ओपन होगा अनसर्टेन समय तक, अनसर्टेनिटी के द्वारा, राइट। तो इसीलिए उस डोर की जो हम कहते हैं ना लॉक, कभी भी नॉट एग्जैक्टली कभी भी लॉक हो सकता है, बट वो जो डोर है अनसर्टेनिटी का डोर है, और इसीलिए उसको सही समय पर कितना कैसे यूज़ करना है, दैट यू विल हैव टू बी केयरफुल ऑफ, ठीक है। मतलब कि कितने टाइम के लिए खुला है आपको नहीं पता, कैसे कब तक खुला रहेगा आपको नहीं पता, तो एक्शन सही समय पर लेना है, ताकि आपकी जो की हुई मेहनत है वो उसका आपको परिणाम मिले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर किसी भी कार्ड को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो हम यहाँ पर पूछते हैं, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, इसमें से किसी भी कार्ड को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। स्पिरिट गाइड्स, किसी भी कार्ड को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स, किसी भी कार्ड को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। या स्पिरिट गाइड्स, किसी भी कार्ड को क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें क्लैरिफिकेशन दीजिए। स्पिरिट गाइड्स, किसी भी कार्ड को क्लैरिफिकेशन, सब इज लाइक समहाउ इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, आपके लिए जो कार्ड्स आ रहे हैं दे आर लाइक वेरी सिमिलर, बिकॉज यस ये वाला भी टैरो का डेक है, ये वाला भी टैरो का डेक है, तो बहुत ही सिमिलर कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ये स्पिरिट गाइड्स, ये सारे कार्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। डियर स्पिरिट गाइड्स, ये सभी कार्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़। डियर स्पिरिट गाइड्स, ये सभी कार्ड्स के लिए क्लैरिफिकेशन दीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए, सो दैट देयर इट इज़, वी हैव ऑल द कार्ड्स, जितने कार्ड्स आ रहे थे सारे आ चुके हैं, ठीक है। लेट्स सी, सो फॉर द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग यहाँ पर किस चीज़ के लिए ये कार्ड आया है, दिस इज़, ये जो किंग को क्या बताने को बोला जा रहा है, दिस किंग इज़ यू, ठीक है। ये जो किंग है इसकी एनर्जी आपके साथ मैच करती है। सो जैसे मैंने कहा कि इसमें जहाँ पर आप जिस मामले में आपकी मास्टरी है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, तो उस डायरेक्शन में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कुछ नया करो, कुछ नया, दिस कुड बी बिगिनिंग ऑफ अ न्यू करियर, ठीक है। ये कोई नया करियर शुरुआत करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, और दिस कुड बी समथिंग न्यू, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने को बोला जा रहा है, कुछ भी नया जहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा आपके गोल्स, अपने एम्बिशंस को फोकस कर सके, ठीक है। दैट बीइंग सेड, अब यहाँ पर ये जो कार्ड है, यहाँ पर हमारे पास एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी हमारे पास एस ऑफ कप्स है। यू कैन सी कितना ज़्यादा ये आपके लिए स्ट्रांगली रेजोनेट कर रहे हैं रीडिंग, बिकॉज बार बार एक ही कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, वी आर गोइंग टू चेक आउट ऑल ऑफ दीज। तो ये वाला जो कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड, कुछ नया, मैंने जैसे कहा रिलेशनशिप की शुरुआत है, कोई रिलेशनशिप जो है वो शुरू होने जा रहा है या ऑलरेडी शुरू हो चुका है। यहाँ पर ये बता रहा है कि इसकी शुरुआत में अनसर्टेनिटी के बादल छा जा सकते हैं, शुरुआत में ही नेगेटिविटी के, नॉट एग्जैक्टली नेगेटिविटी बट अनसर्टेनिटी की, जहाँ पर रिलेशनशिप सही चलेगा कि नहीं, आपको आइडिया नहीं है। रिलेशनशिप आगे कितना चलेगा उसमें भी आइडिया नहीं है, कितना स्टेडी चलेगा उसमें भी, इट्स एक्चुअली नॉट अ स्टेडी वन, ठीक है। स्टेडी वाला रिलेशनशिप नहीं है। ये वाला जो कार्ड है, ये जो जिस मामले में स्ट्रेस आउट आप हो रहे हैं, स्ट्रेस आउट होने की बात है, आपने पास्ट की नेगेटिविटी पकड़ कर रखी है, द ओनली थिंग दैट्स गोइंग टू हेल्प यू इज स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। ये जो फूल है यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत कर रहा है, इसके पास भले कुछ नहीं है, बट ये फिर भी अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो ये चीज़, इतना ऐसा रवैया आपको रखना है, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज दिस, ये तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, वी हैव द क्लैरिफिकेशन फॉर दिस कार्ड। ये जो लड़ाई झगड़ा वाला जो है सीनैरियो, वहाँ पर बात हो रही है। सो दिस गाय इज, ये जो व्यक्ति है कंफ्यूज्ड है। जब आप कंफ्यूज्ड हो तो किसी को साबित करने मत जाओ कि भाई मैं सही हूँ। अगर आप खुद कंफ्यूज्ड हो किसी मामले में तो वहाँ पर किसी के साथ लड़ने मत जाओ। अगर आप श्योर हो कि हाँ भाई इसमें यही होता है, तब तब चलकर आप जाओ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली बताया जा रहा है कि ऐसी कोई लड़ाई कि जहाँ पर आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है,
दिस एक्चुअली शोज क्लियरली कि ऐसा मतलब रास्ते में कई जगह पर जगह जगह पर लड़ाई झगड़े होते होंगे कि जहाँ पर जाकर आप भी लड़ाई झगड़े में जुड़ जाते होंगे, या फिर आप भी यू माइट बी गिविंग योर 2 सेंट्स ऑफ विजडम कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। बट दिस इज़ बिग टाइम कि ये वाला कार्ड कहता है कि आपको अगर सही आइडिया नहीं है कौन सही है कौन गलत है, तो आपको उस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, दिस इज़ लाइक अ वार्निंग, ये आपको एज अ वार्निंग बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मैंने कहा, इमोशनली जब बहुत ही पॉजिटिव और स्टेडी होते हैं आप, तो कोई है कि जो आपके लाइफ में नेगेटिविटी घोलने तुरंत आ ही जाते हैं, आपको ये वाला कार्ड बताता है यू ऑलवेज हैव टू कीप योर डिफेंस। ठीक है, आजकल मैंने एक बहुत ही वियर्ड चीज़ देखी है कि काफ़ी जो लोग जो बहुत पॉजिटिव होते हैं, उनको अगर आप बोलो ना कि भाई मतलब नहीं आप सावधान रहना, ये है लोग ज़माना अच्छा नहीं है, ऐसा अगर आप किसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, जो अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता है। सी बड़े बड़े सक्सेसफुल राजा को भी आप देखो, इतने बड़े लेवल के राजा, इतने सक्सेसफुल, इतनी उनकी प्रतिभा, कितना उनका रुआब, फिर भी वो राजा अपने साथ तलवार रखते थे। सो दैट इज़ व्हाट इज़ सपोज टू, मतलब ऐसा आपको रहना है कि चाहे आप जितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा आपका नाम क्यों ना हो जाए, बट एक लेवल की सिक्योरिटी आपके लिए, सेफ्टी आपके लिए, सेल्फ डिफेंस का कुछ ना कुछ आपको साथ में रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब सेल्फ डिफेंस का कुछ साथ में रखना है का मीनिंग इट कुड ऑल्सो भी कि आप कहीं पर अगर ट्रैवलिंग में अकेले जाते हैं तो पेपर स्प्रे लेकर जाइए। ठीक है, वो भी हो सकता है। और इट कुड ऑल्सो बी कि बस मन ही मन में आपको सतर्क रहना है। ठीक है, चलिए फिर इसके लिए जैसे मैंने कहा कि कुछ आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको लॉक एंड की में बंद करके भूल जाना है। सो यस वो चीज़ है, प्रॉब्लम्स के लिए तो डेफिनेटली है। दिस इज़ ऑल्सो समथिंग ये है कि जो आपको कुछ करना है कि अगर कोई आपके लिए लकी कोई चीज़ है, राइट, आपके लिए कोई लकी चीज़ है, आपको किसी ने कुछ गुड लक के लिए कुछ दिया है, एंड दैट थिंग, वो जो चीज़ें आपके लिए सच में काम करती है। ठीक है, तो आपको उसको आपके सेफ के डिब्बे में जहाँ पर आप पैसे स्टोर करते हैं, वहाँ पर आपको वो लकी चीज़ डालनी है, ताकि यस उसको लॉक एंड की करके रख दीजिए, अच्छे से ताला लगा कर रख दीजिए, किसी को मत बताइए उसमें क्या है। एंड यस वहाँ पर वो वो चीज़ आपके लिए डेफिनेटली गुड लक, बहुत अच्छा फॉर्च्यून ज़रूर लाएगी। ठीक है, दिस इज़ जैसे मैंने कहा अलग नई वाली अपॉर्चुनिटी के लिए जो कार्ड है, उसके लिए ये कार्ड बताता है कि जो अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है, आपको यू हैव टू वर्क, मतलब जल्दी जल्दी काम करना है। ऐसे नहीं कि आज आपने 2 स्टेप्स लिए, फिर 15 दिन के बाद आप दूसरे 2 स्टेप्स लेते हैं, ऐसे नहीं, आपको हर रोज़ कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने हैं। यहाँ पर ये कार्ड बताता है जल्दी जल्दी काम होना चाहिए। जल्दी जल्दी मतलब ये भी नहीं कि हड़बड़ी में आकर आप करो और सारा काम बिगाड़ दो, ऐसे भी नहीं करना है। काम करना है, कंसिस्टेंटली करना है, हर रोज़ मेहनत डालनी है। और यस ये कार्ड डेफिनेटली बताता है कि आपके लिए जहाँ पर दीवार थी वहाँ पर दरवाज़ा आपके लिए खुलेगा, बट मेहनत तो आप ही को करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो कार्ड है अनसर्टेनिटी का कुछ कार्ड है, राइट, जैसे मैंने कहा कि जो अनसर्टेनिटी, भले दरवाज़ा खुल जाए बट यहाँ पर अनसर्टेनिटी होगी, तो उसके लिए जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी तब तक आपका सक्सेस भी रुका सा रहेगा। यहाँ पर भी देखो मून का कार्ड आपके रीडिंग में 2 बार आया है, सो दैट इज़ वाई इसको इग्नोर मत करो। मून के कार्ड को इग्नोर मत करो, आपके लिए एस ऑफ कप्स जो है इसको इग्नोर मत करो, बिकॉज ये कार्ड भी 2 बार आया है आपके रीडिंग में। सो यस दैट इज़ डेफिनेटली ये बहुत ही इधर आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। ठीक है, सो दिस कार्ड इज सेइंग के आपका सक्सेस, आपका अगर अनसर्टेनिटी आप ज़्यादा समय तक रहने देते हैं तो सक्सेसफुल होने में, उस टास्क को कंप्लीट होने में समय लग सकता है। जैसे यस अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है लेकिन प्रोजेक्ट में आपको एग्जैक्ट गाइडलाइंस नहीं मिली है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते पता नहीं कितना टाइम लग सकता है, कंप्लीट होगा भी नहीं, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो जी हाँ, चलिए तो ये हमने देख लिया, राइट, वी सॉ ऑल ऑफ दिस। चलिए अभी हम आपके लिए यूनिवर्स के मैसेजेस देखते हैं। सो यस लेट्स गेट इनटू इट।
सो यू नो एट एनी पॉइंट अगर आप रीडिंग देखते देखते आपको किसी भी पॉइंट पर ऐसा लगे कि आपको आपके माइंड में कुछ अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो बाय ऑल मीन्स आप यू नो मेरे से रीडिंग बुक करवा सकते हैं. यू कैन एक्चुअली गो अहेड ऑन माई वेबसाइट एंड यू कैन बुक अ रीडिंग. बिकॉज सी आप 10-15 साल आप बिना कोई आइडिया के आप यू नो अपनी लाइफ के ख़राब करें, उससे बेहतर है कि आप पैसे पे करो और रीडिंग ले लो, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया आए कि अब के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो चलिए आपके लिए देखते हैं. चलिए, डियर गॉड इनके लिए क्या है मैसेजेस, प्लीज़ हमें बताइए. डियर गॉड इन सभी अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनको यूनिवर्स कौन से मैसेजेस देना चाहता है. डियर गॉड आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं इनको कि जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है. डियर गॉड इन सभी अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है आप इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं. इन सभी अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं. ठीक है, सो दैट इज़ डन. चलिए अब यहाँ पर सारे कार्ड्स जो आए हैं उसको लेकर हम मैसेजेस देखते हैं आपके लिए. व्हाट आर दे ट्राइंग टू से. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड है. बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा कार्ड है. यू नो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन. अगर आप यू नो फैमिली शुरू करने की सोच रहे हैं और ये कार्ड आया है तो बहुत ही अच्छा कार्ड है. और अगर आपके पास ऑलरेडी एक फैमिली है, यू नो यू ऑलरेडी हैव योर फैमिली, तो फैमिली का बहुत ही अच्छा टाइम शुरू होने जा रहा है. सी फैमिली का अच्छा टाइम यू नो अगर आपके रीडिंग में ये आ गया. सी चाहे दुनिया भर के पैसे, दुनिया भर की शोहरत किसी के पास है, दैट डज नॉट इक्वल टू फैमिली की शांति. ठीक है, फैमिली में खुशी और शांति वो नहीं बताता है. और अगर आपके रीडिंग में आया है दैन दैट मीन्स यू नो दिस इज़ लाइक अ ब्लेस्ड सिचुएशन कि आपकी फैमिली में शांति और सुकून बना रहेगा. सो येस, फर्स्ट ऑफ ऑल बी थैंकफुल. देखो आज आपने ये वीडियो देखा, गॉड को पहले थैंक यू बोलो कि आपके लिए ऐसा आया है. मतलब सी दिस इज़ गोइंग टू हैपन. अगर ये कार्ड में आया है तो आपकी लाइफ में ऐसा होकर रहेगा, बट गॉड को थैंकफुल रहो अगर ऐसा कुछ भी आया है तो. ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ यस ये कॉर्नुकोपिया का कार्ड है. सो दिस इज़ यू नो ये अबंडेंस दिखाता है. लाइफ में जितने भी यू नो मतलब ज़रूरत की चीज़ें हैं हमेशा आपके पास रहेंगी. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड. लाइफ में हमेशा जो भी इस्तेमाल करने के लिए जो चीज़ें हैं, जैसे खाना आपके पास होना चाहिए, इस्तेमाल करने के लिए घर में यू नो चीज़ें होनी चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए. तो बेसिक नीड्स आपकी जो है वो हमेशा आपके पास रहेंगी. आपको आपका जो धन धान्य का जो भंडार है वो हमेशा भरा रहेगा. ठीक है, धन धान, अब यू नो धान जो होता है, धान मीन्स फूड. ठीक है, फूड सप्लाई, ग्रोसरीज, उसको धान कहते हैं. ठीक है, सो अभी धन का मीनिंग कुछ अलग हो गया है. धन मतलब सिर्फ पैसे, बट यस धान्य क्यों मतलब धान्य को ही यू नो यूजुअली यूज़ किया जाता था एज अ मनी एक्सचेंज भी. पहले के ज़माने में यू नो अगर कोई पैसे देते थे तो रिटर्न में 2 किलो चावल यू नो ऐसे एक्सचेंज में देते थे, बट अभी वो ज़माना नहीं है. बट यस, तो दैट इज़ द एक्चुअल मीनिंग. ठीक है, तो इसीलिए वो कार्ड में आया है. फिर ये वाला कार्ड दिस इज़ अ वेरी सुपर इम्पॉर्टेंट कार्ड. ये वाला कार्ड कहता है बैलेंस में रहना बहुत ज़रूरी है. कोशिश करो कि आप बहुत अच्छे से बैलेंस में रहो. ठीक है, ज़रा भी इम्बैलेंस नहीं होना है लाइफ में, चाहे जो भी हो जाए. बिल्कुल असंतुलित होकर किसी भी परिस्थिति को डील नहीं करना है, हमेशा बैलेंस में रहना है. तो ये बैलेंस में आप हमेशा कैसे रहेंगे? मेडिटेशन करके. जितना मेडिटेशन करेंगे, जितना अधिक आप मेडिटेशन करेंगे, उतना अधिक यू नो आपका जो माइंड का जो असंतुलन है यू नो वो निकल जाएगा. या सब जब मेडिटेशन करते हैं आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है. ठीक है, और ये जो कार्ड है दिस इज़ फॉर कर्मा. यस, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, कर्म का कार्ड है. कहीं कर्म का कुछ बंधन आपका अभी भी चुकाना बाकी है कि जो आप चुकाएंगे ज़रूर. और ये समय यू नो हो सकता है कि जल्दी ही शुरू हो जाएगा या ऑलरेडी शुरू हो चुका है. ठीक है, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग. आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छा लगा. अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनका नाम इन अक्षरों से शुरू होता है. मिलते हैं अगले वीडियो में. फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए. इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइए. येस, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो क्या क्या आपके रीडिंग्स के साथ रेजोनेट किया है. एंड अगर ये रीडिंग देखने के बाद आपको लगता है कि आपके मन में कुछ अधिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, बाय ऑल मीन्स यू कैन कनेक्ट विथ मी. एंड येस, आप मुझसे रीडिंग करवा सकते हैं. रीडिंग पेड होगा, फ्री नहीं है. बट यू नो अगर कोई पे करके भी यू नो आपको लाइफ में 10-15 साल की क्लैरिटी दे सकता है तो भाई ऐसे तो पैसे यू नो मतलब दैट्स वर्थ स्पेंडिंग. ठीक है, जी हाँ वो है. और मेरा टैरो का क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहा है कि जो एक फ्री क्लास है. ठीक है, दिस इज़ अ फ्री क्लास. एंड
इस क्लास में आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, टैरो के बारे में रेमेडीज़ दी जाएंगी, आपके लाइफ के बारे में। तो ज़रूर इस क्लास में आइएगा। दिस फ्री क्लास इज़ नॉट गोइंग टू स्टे फ्री। ये बहुत ज़्यादा समय के लिए फ्री नहीं रहने वाला है, तो इसीलिए अब जब यह फ्री मिल रहा है तो ले लो, इसका फ़ायदा ले लो, ठीक है। सो यस, जल्दी ही ये फ्री का क्लास फ्री में नहीं रहने वाला है, सो इसीलिए मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोर्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।